कहा था साथ जाएंगे। एक लूजर, उसकी लवर, बेशुमार ज़ोंबीज, एक बिल्डिंग, छत पे पहुंचना है। फरहान मुस्तफा और महविश हयात की फिल्म ज़ोंबीद का ट्रेलर आ गया है। कैसा है आइए इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। महविश हयात का सबसे बड़ा खौफ है ज़ोंबीज और उसका दूसरा बड़ा खौफ है फहद मुस्तफा को खोना। और क्या ही तमाशा हो जब ज़ोंबीज की वजह से ऐसा लगे कि फहद मुस्तफा उससे बिछड़ सकता है। और मेरे ख्याल में यही इस फिल्म की सबसे ज्यादा इमोशनल लाइन होगी। चांद रात को शहर में ज़ोंबीज वायरस आउटब्रेक हो गया है। ज़ोंबीज जिसको काट रहे हैं वो ज़ोंबीज बन रहा है और ये शहर बहुत तेजी से फैल रहे हैं और अब ये सब एक बिल्डिंग पे जमा हो गए हैं और उसी बिल्डिंग में हमारा हीरो और हमारी हीरोइन भी है। ज़ोंबीज आजाद हैं और ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे हीरो के सामने दो चीजें हैं। एक, ज़ोंबीज को उस बिल्डिंग से बाहर निकलने से रोकना, क्योंकि अगर वो शहर में निकल गए तो पूरे शहर में क़यामत आ जाएगी। और दूसरा, वो लोग जो बिल्डिंग में उसके साथ फंसे हुए हैं उन सबको लेकर छत तक पहुंचना जहां से हेलीकॉप्टर उनको रेस्क्यू करेगा। ट्रेलर देखते हुए मुझे बच्चों ने बताया कि कोरियन सर्वाइवल फिल्में होती हैं उनका मेन जो होता है वो यही होता है कि बिल्डिंग की छत पे पहुंचना होता है जहां पे, और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होता है। मेरे ख्याल में सबसे हेलीकॉप्टर में आखिरी बंदा जो जंप लगा रहा है वो फहद मुस्तफा होगा। लेकिन बहरहाल ये कहानी पूरे शहर की नहीं है बल्कि एक बिल्डिंग की है। एक बिल्डिंग जहां पे ये सब ट्रैप्ड हैं और चारों तरफ ज़ोंबीज ने इनको घेरा हुआ। इस तरह की फिल्में जो सर्वाइवल फिल्में होती है उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ होती नहीं है। सिचुएशन में इमोशंस होते हैं, सेक्रीफाइस होता है, करेज होता है, बहादुरी होती है और असल चीज उसकी एग्जीक्यूशन होती है। जाहिर है चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया है। अब उस पर कहाँ, उसमें कौन सा मिलना बिछड़ना और कौन से कहानी के अंदर डेप्थ निकलेंगे, उसमें कौन से वो जो है ना, आप ये कोई क्राइम मर्डर तो है नहीं कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में टर्न्स एंड ट्विस्ट होंगे। सीधे सीधे सामने ज़ोंबीज बैठे हुए होंगे, ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। एक सीधा सिंपल सा टेम्पलेट है, लेकिन एक्चुअल चीज जो होती है वो ये है कि कितनी सफाई से बनाया गया है, एग्जीक्यूशन और खास तौर पे मेकअप और जिस तरह का वीएफएक्स है वो जो खा रहे हैं उससे तो अंदाजा हो रहा है कि ज़ोंबीज बना लिए हैं इन्होंने। मेकअप वगैरह ज़ोंबीज का बहुत आला है और वीएफएक्स सीन भी बहुत जबरदस्त हैं। और जो थ्रिल, जो एडवेंचर, जो खौफ, जो टेरर फैलाना है, मेरे ख्याल में सिनेमा में वो ये दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। कहानी शायद एक रात की है और वो रात है चांद रात। बिल्डिंग में फंसे हुए लोग पुलिस को फोन कर रहे हैं। पुलिस का जो डिपार्टमेंट दिखाया गया वो भी बहुत इंटरनेशनल है। आउट बिल्डिंग से बाहर का माहौल बहुत इंटरनेशनल है। हेलीकॉप्टर है, पुलिस की गाड़ियां, सब कुछ बाहर का है, लेकिन पुलिस का रिस्पॉन्स बड़ा पाकिस्तानी सा है। वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं कि ज़ोंबीज होते हैं और उनको लग रहा है कि कोई चांद रात को मजाक कर रहा है। बाकी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां महविश हयात और फहद मुस्तफा के दरमियान इमोशनल सीन्स होंगे, सेक्रीफाइस होंगे। लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर में एक चीज मिसिंग है और वो है कोई गाना या कोई म्यूजिक नहीं है, क्योंकि ये एक रात की कहानी है। शायद बाद में वो याद करते, और मेरे ख्याल में जब ये फिल्म स्टार्ट होगी तो एक दफा स्टार्ट होगी और दोबारा खत्म होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी कहानी। जो कपड़े महविश हयात ने और फहद मुस्तफा ने पहने हुए, इन्हीं कपड़ों में ये फिल्म खत्म हो जाएगी। इस मामले में काफी सस्ती फिल्म साबित होगी। शायद थोड़ा याद आ जाए, लेकिन याद भी करने का टाइम कहाँ होगा। ज़ोंबीज तो सारे बफरे पड़े हुए हैं, वो इतना टाइम थोड़ी देंगे कि ये कोई बैठ के कोई 5-10 मिनट का गाना सोचें। लेकिन ट्रेलर में एक चीज और बड़ी वाज़ा है, जावेद शेख और फहद मुस्तफा की बातें। जो शायद जावेद शेख जो शायद उसका बाप होगा, ये किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था लेकिन शायद लूजर होगा। और आपको पता है दोस्तों, बिल्डिंग हो, शहर हो या पूरी दुनिया हो, उसको बचाने के लिए जो हीरो होता है वो लूजर होता है। और वो लूजर जो शायद अपने पास से लड़ रहा होता है उसको एक मौका मिलता है हीरो बनने का और वो हीरो बनने की कोशिश करता है। और इस दफा फहद मुस्तफा को वो मौका मिल रहा है कि वो इन तमाम लोगों की जान बचा के हीरो बन जाए। ज़ोंबीज का अटैक है, ज़ोंबीज कंट्रोल हो जाएंगे, ये छत पे पहुंच जाएंगे और सब बच जाएंगे। लेकिन ज़ोंबीज के आने से लेके छत पे पहुंचने तक शायद देखने वाले सांस लेना भूल जाएं। सांस रोक के देखने वाली फिल्म होगी। और अगर ये फिल्म सांस रोक के देखने वाली नहीं हुई, जरा सा भी थ्रिल टूटा, तो फिल्म जो है ना फिर बोरिंग हो जाएगी। क्योंकि इस फिल्म में सबसे अहम चीज जो है वो थ्रिल मोमेंट को कंटिन्यू अलाइव रखना है, नो डल मोमेंट। बहरहाल अच्छी अटेम्प्ट लग रही है, लेकिन मैं एक बात बताऊं,
ये मास एंटरटेनमेंट नहीं है। ये खास जेंट्री, खास लोगों की पसंद है। हर तरह के लोग शायद इस फिल्म को देखने नहीं आए। बहुत सारे लोग जो इस तरह के खून खराबे वाली फिल्में नहीं देखते, जिसमें वो गोश्त वोश खाने के सीन हो, वो इस वजह से भी नहीं देखते। इस फिल्म की जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी लिमिटेड होगी, और लव जिस शो की ऑडियंस जो है ना, वो बड़ी जनरल सी होगी। वो हर किसी के लिए है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। फिल्म देखने के बाद ये चेंज हो जाए तो हो जाए। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।